हेलो दोस्तों, सत्यम लेक्चर के एक और बेहतर वीडियो में स्वागत है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे लेवल ऑफ प्रिवेंशन। ये टॉपिक है लेवल ऑफ प्रिवेंशन। ये एग्ज़ाम में 5 नंबर में क्वेश्चन आता है। ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये क्या इम्पोर्टेंट टॉपिक है? मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि लेवल ऑफ प्रिवेंशन से क्वेश्चन आता ही आता है ऑब्जेक्टिव में, या फिर ये ही डायरेक्ट पूछा जाएगा कि लेवल ऑफ प्रिवेंशन को लिखिए और इसको डिफाइन कीजिए, सबको डिस्क्राइब कीजिए उसको। तो कैसे हम लोग जानेंगे, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि कौन से लेवल में क्या होता है। बिल्कुल आसानी से आप लोग को समझा देंगे, समझिएगा। इस पर सिर्फ हम कंटेंट लिखे हैं, जो इम्पोर्टेंट था उसी चीज़ लिखे, इसको आप लोग स्किप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बुक में बहुत ज़्यादा दिया है, उसमें से हम छांट के जो महत्वपूर्ण था उसी को लेकर लिखे हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे टॉपिक लेवल ऑफ प्रिवेंशन। लेवल कहने का मतलब कि एक स्तर। ये बोर्ड पर जो लिखे आप लोग सिर्फ देखिए, हम बता रहे हैं, बोलेंगे सिर्फ लेवल ऑफ प्रिवेंशन कहने का मतलब, लेवल का मतलब कि एक स्तर है किसका? प्रिवेंशन का। प्रिवेंशन का हिंदी होता है बचाव। बचाव का स्तर को हम लोग क्या कहेंगे? लेवल ऑफ प्रिवेंशन कहेंगे। तो देखिए, लेवल ऑफ प्रिवेंशन का मतलब क्या निकला? निष्कर्ष क्या है भैया? कि बचाव, किसी भी चीज़ से बचाव के निष्कर्षण है जो है, बचाव किसी भी तरीके से करेंगे उसको कहेंगे लेवल ऑफ प्रिवेंशन। एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल आप लोग को देंगे, इस एग्जाम्पल से ही ये सारा टॉपिक आप लोग का क्लियर हो जाएगा। तो एग्जाम्पल मेरा अच्छे से समझिएगा। देखिए, एक सांप है। क्या चीज़ है? सांप, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्नेक कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा से आप लोग को दे रहे हैं एग्जाम्पल। एक सांप है, ठीक है, वो बैठा हुआ है पेड़ पे, आम के पेड़ है, उस पर सांप बैठा हुआ है। तो क्या कहेगा? एक आदमी को हम बोले कि उस आम के पेड़ पर नहीं जाना। देखो, वहाँ पे नहीं जाना भैया, बोल दिए कि वहाँ पे नहीं जाना। आम के पेड़ नहीं बोले कि उधर नहीं जाना, फ्री में सलाह दिए उधर नहीं जाना, कुछ भी हो सकता है, पहली का बात। दूसरा का कि उधर नहीं जाना, उधर सांप है। एक बोले सिर्फ हम चेतावनी दिए, बात को ध्यान देना। एक बोले कि उधर तुम नहीं जाना, कुछ भी हो सकता है। दूसरा कि उधर नहीं जाना, उधर सांप है। नाम दे दिए हम, डिजीज का है उसका नाम दे दिए उसका। तो जो नाम दे दिए वो अलग हो गया, वो ऐसे ही फ्री में बोले कि उधर नहीं जाना। तो इस लेवल ऑफ प्रिवेंशन 4 टाइप्स के होता है: प्राइमोडियल, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। प्राइमोडियल, प्राइमरी लेवल, सेकेंडरी लेवल एंड टर्शियरी लेवल। प्राइमोडियल लेवल में क्या होता है कि फ्री में सलाह किसी को दे रहे हैं। जैसे कि हम बोलेंगे कि ज़्यादा खाना नहीं खाना, तुम मोटा हो जाओगे, ठीक है, ज़्यादा खाना नहीं खाना, तुम मोटा हो जाएगा, फ्री में सलाह दे रहे हैं। या फिर कहेंगे तुम पढ़ लो यार, अपने लिए भलाई थी, क्या करना, फ्री में सलाह दे रहे हैं। पढ़ना है पढ़ो, नहीं पढ़ना नहीं पढ़ो, उसमें मेरा क्या जाएगा? कुछ नहीं जाएगा। तो ये जो हम फ्री में सलाह दे रहे हैं, किसी को फ्री में सजेशन दे रहे हैं, फ्री में सजेस्ट कर रहे हैं, वो किस लेवल में आएगा? ये आता है प्राइमोडियल में। जैसे ओबेसिटी, मोटापा, हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन किसको कहा जाता है भैया? बीपी बढ़ जाता है जब, उसको हम लोग कहते हैं हाइपरटेंशन। वो क्या है? हम लोग का प्राइमोडियल में आएगा। तो प्राइमोडियल का एग्जाम्पल क्या होगा कि फ्री में सलाह देंगे कि तुम कहीं नहीं जाना। दूसरा बात बोले क्या चीज़ कि वहाँ पे नहीं जाना, सांप है। प्राइमरी को हम कैसे समझेंगे? प्राइमरी के, प्राइमरी में क्या होता है कि प्राइमरी लेवल प्रिवेंशन जो है उसमें क्या होगा? प्राइमरी लेवल प्रिवेंशन में कि रिस्क फैक्टर है पर डिजीज अब्सेंट है। ध्यान दीजिए, रिस्क फैक्टर मतलब कि खतरा है लेकिन कोनो रोग नहीं है। जैसे क्या होगा कि हम लोग मोटरसाइकिल से चलते हैं, रोड में मोटरसाइकिल से चलते हैं तो हेमलेट लगाते हैं। हेमलेट क्यों लगाते हैं? क्योंकि रिस्क है कि गिरेंगे तो कपार फूट जाएगा। रिस्क है कि गिरेंगे तो कपार फूट जाएगा, लेकिन अभी फूटल नहीं ना है, मतलब कोई रोग नहीं हुआ है। रिस्क है, रोग नहीं है। कोई भी रिस्क है, रोग नहीं है, वो होगा प्राइमरी लेवल प्रिवेंशन। और ये डिटर्मिनेंट करने के लिए प्राइमरी लेवल प्रिवेंशन का सबसे आप लोग को ट्रिक बता दिए कि रिस्क है, रिस्क है, डिजीज नहीं है, वो किस में आएगा? प्राइमरी लेवल प्रिवेंशन में। तो प्राइमरी लेवल प्रिवेंशन 2 टाइप्स का होता है: हेल्थ एजुकेशन, स्पेसिफिक प्रोटेक्शन। हेल्थ एजुकेशन मतलब कि स्वास्थ्य से रिलेटेड, जैसे डाइट से रिलेटेड, तुम अच्छे से खाना खाओ, प्रॉपर डाइट लो ताकि आप माल न्यूट्रिशन नहीं हो पाए, उसको क्या कहेंगे? हेल्थ एजुकेशन। हाइजीन, पर्सनल हाइजीन मेंटेन करके रखो, टाइम टू टाइम बाथिंग जो कर रहे हो, हाथ धो,
नहाओ अच्छे से, ब्रश करो, ये हाइजीन है। तो ये सब है किस में भैया, प्राइमरी में। कैसे, अब देखिए आप लोग को समझा रहे, समझना है। इस चीज़ को लिख देंगे, बुक में भी है, फोटो भी दे देंगे, लेकिन समझना बड़ी बात है। क्योंकि आप लोग कितना रटिएगा उससे मतलब नहीं है, जितना समझ रहिएगा उतना एग्जाम में लिख दीजिएगा। प्राइमरी लेवल प्रिवेंशन में बता रहे हैं हम हाइजीन। हाइजीन मतलब साफ सुथरा। साफ सुथरा नहीं रहेंगे तो खतरा क्या चीज़ है भैया, खतरा है, रिस्क है कि हमको खुजली हो जाएगा, ईचिंग जिसको कहते हैं वो हो जाएगा, है नहीं, लेकिन एगो खतरा है कि आगे चल के हो सकता है, आगे चल के हो सकता है। वो किस में आएगा, प्राइमरी लेवल प्रिवेंशन में आएगा। स्पेसिफिक प्रोटेक्शन में होगा कि किसी भी डिजीज से बचेंगे, जैसे इम्यूनाइजेशन एंड क्वारंटाइन बता रहे। इम्यूनाइजेशन कहने का मतलब कि वैक्सीन जिसको लगता है, वैक्सीन क्यों लगता है, किसी भी रोग से बचने के लिए। ध्यान दीजिए, वैक्सीन क्यों लगता है, किसी भी रोग से बचने के लिए। क्वारंटाइन किसको कहा जाता है, तो कोई पर्सन है ससेप्टेबल पर्सन, मतलब उस पर डाउट है। जैसे कोरोना वायरस में 14 दिन का कोई भी जो आदमी था वो क्वारंटाइन हो रहा था। 14 दिन का क्वारंटाइन क्यों हो रहा था, क्योंकि उसमें चांस था। क्या चीज़ चांस था भैया, कोरोना वायरस होने का। तो चांस है, उसमें रोग है नहीं, एक है शंका है, जिसको क्या बोलेंगे, डाउटेबल है। वो पर्सन डाउटेबल, उसमें रोग कोई भी नहीं है। यदि रोग है उसको सेपरेट कर रहे हैं तो आइसोलेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आइसोलेशन। देखिए क्वेश्चन बनता है कि व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन क्वारंटाइन एंड आइसोलेशन। तो हम कहेंगे कि क्वारंटाइन हम वैसे व्यक्ति को कहेंगे जिसमें कोई भी रोग नहीं है लेकिन हमको डाउट है कि उसमें हो सकता है, जबकि आइसोलेशन हम वैसे आदमी को कहेंगे जिसमें रोग है और उसको सेपरेट किया जाता है। कहाँ से, सोसाइटी से और कम्युनिटी से अलग रखा जाता है, उसको हम क्या कहेंगे, आइसोलेशन कहेंगे। प्राइमरी में क्या आएगा, क्वारंटाइन आएगा, जबकि आइसोलेशन सेकेंडरी में आएगा। तो आप लोग समझ गए होंगे प्राइमरी लेवल प्रिवेंशन। अब देखिए सेकेंडरी में क्या होता है, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। जैसे बताएं, तुम वहाँ पे नहीं जाना, सांप काट देगा, ठीक है, हो गया। अब तुम वहाँ पे गया, सांप काट दिया, क्या किया, सांप तुमको काटा। तो काटा तो क्या होगा भैया, डायग्नोसिस करेंगे। डायग्नोसिस का हिंदी हुआ जांच। ट्रीटमेंट मतलब अब उसका दवाई करेंगे, जांच करेंगे किसी भी रोग का, किसी भी चीज़ का हम ट्रीटमेंट करेंगे, वो आएगा सेकेंडरी लेवल प्रिवेंशन में। जैसे फ्री में सलाह दिए, कहीं नहीं जाना है, प्राइमोडियल, वहाँ पे किसी भी चीज़ का नाम दिए, रिस्क फैक्टर है, डिजीज़ नहीं है, वो क्या होगा, प्राइमरी में। अब ले डिजीजो आ गया, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। डिजीज आ गया तो किस में आएगा, एंट्री ऑफ डिजीज। कोई भी रोग है, सांप काटा तो हमको रोग आ गया ना भैया, तो रोग है वो किस लेवल में जाएगा, सेकेंडरी लेवल में जाएगा। जब काट दिया तो हम क्या करेंगे, जांच करेंगे कौन सांप कट ले, उसके बाद उसका ट्रीटमेंट करेंगे। ट्रीटमेंट क्या होते हैं, एंटी स्नेक वेनम आता है हम लोग का, वैक्सीन ASV करके। डायग्नोसिस में क्या होगा, MRI, CT स्कैन, ब्लड सैंपल, कुछ भी हो सकता है। डायग्नोसिस जैसे किसी भी चीज़, किसी भी रोग का जांच कर रहे हैं, जैसे CT स्कैन, MRI, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग पावर होता है, ब्लड सैंपल कलेक्शन, यूरिन सैंपल, स्पुटम जिसको खखार कहते हैं, करते हैं ना, उसको हम क्या कहते हैं, स्पुटम कहते हैं, खखार। ट्रीटमेंट में क्या होगा, किसी भी रोग का ट्रीटमेंट कर रहे हैं, जैसे हमको बुखार लगा, उस चीज़ का ट्रीटमेंट हो रहा है, हमको दवा चल रही है, एनाल्जेसिक दवा चल रहा है, एंटीपायरेटिक चल रहा है, एंटीमेटिक चल रहा है, वोमिटिंग का दवा होता है एंटीमेटिक, कोई भी दवा चल रहा है, वो ट्रीटमेंट चल रहा है, वो किस लेवल में आएगा, सेकेंडरी लेवल प्रिवेंशन में। लास्ट है टर्शियरी लेवल प्रिवेंशन। टर्शियरी में क्या होता है ना, अब समझिए कि सांप काट दिया, अब यहाँ पर क्या हुआ ना कि फटाक जा उंगली काटना तो पूरा शरीर में इन्फेक्शन फैल जाएगा। तो जो अंगुली काटा तो वो क्या हो गया, आदमी विकलांग हो गया। विकलांग को इंग्लिश में कहते हैं डिसेबिलिटी। क्या कहते हैं, डिसेबिलिटी। एंड रिहेबिलिटेशन का मतलब होता है कि अंगुली कट गया, अब आर्टिफिशियल कहने का मतलब कि बनावट मतलब प्लास्टिक की अंगुली लगा। तो किसी भी व्यक्ति में प्लास्टिक की अंगुली लगे या फिर उसका अंगुली कट गया हो, वो आता है टर्शियरी लेवल प्रिवेंशन में। जैसे किसी भी पर्सन का, कोई पर्सन है जिसका एक्सीडेंट हुआ, पैर कट गया,
पैर टूट गया, उसका सर्जरी हुआ, सर्जरी के बाद पैर आर्टिफिशियल पैर लगा, तो क्वेश्चन एग्जामिनर पूछेगा कि वो किस लेवल ऑफ प्रिवेंशन में जाएगा, तो वो जाएगा टर्शियरी में, क्योंकि विकलांग हो गया, डिसेबिलिटी का मतलब विकलांग, अब उसका आर्टिफिशियल चीज़ लगा तो वो आएगा टर्शियरी में। सेकेंडरी में क्या आता है, डायग्नोसिस आएगा। सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन में एक डायग्नोसिस मतलब कोई भी रोग का जांच करेंगे, हम कोई भी रोग का जांच करेंगे, वो आएगा किस में, सेकेंडरी लेवल में। कोई भी रोग का ट्रीटमेंट कर रहे हैं वो आएगा सेकेंडरी लेवल प्रिवेंशन में। प्राइमरी लेवल प्रिवेंशन, प्राइमरी लेवल प्रिवेंशन हम वैसे लेवल ऑफ प्रिवेंशन को कहेंगे जिसमें रिस्क फैक्टर ऑफ डिजीज इज प्रेजेंट बट क्या चीज़ प्रेजेंट नहीं है, डिजीज इज अब्सेंट। रिस्क है कि रोग हो सकता है लेकिन क्या बोलेंगे, रोग नहीं है। जैसे मास्क, कोरोना वायरस से बचने के लिए हम लोग क्या पहन रहे थे, मास्क पहन रहे थे। मास्क क्यों पहन रहे थे भैया, क्योंकि हमको पता था कि यदि मास्क हम नहीं पहनेंगे तो हमको कोरोना हो जाएगा। कोरोना हुआ नहीं है लेकिन चांस है होने का, तो कोई भी चीज़ का चांस है होने का उसको हम कहेंगे प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन। फर्स्ट चीज़ प्राइमोडियल मतलब फ्री का सलाह देंगे, उसको कहा जाता है प्राइमोडियल लेवल ऑफ प्रिवेंशन। तो ये हम लोग का था लेवल ऑफ प्रिवेंशन। लेवल ऑफ प्रिवेंशन किससे कहते हैं, ये कितने टाइप्स का होता है, तो द लेवल ऑफ प्रिवेंशन देयर आर मेनली 4 टाइप्स ऑफ प्रिवेंशन। फर्स्ट वन इज प्राइमोडियल प्रिवेंशन। इन दिस लेवल ऑफ प्रिवेंशन वी विल प्रोवाइड द फ्री सजेशन ऑफ एनी इंडिविजुअल ऑफ द पर्सन। सेकेंड इज primary prevention. In this level of prevention, a specific protection and health education. In health education, we will provide diet related education and personal hygiene maintain. Second is a specific protection. A specific protection means any individual, if he is having vaccination and quarantine immunization, that is called a specific protection. Third one is secondary level of prevention. In this level of prevention mainly focus on diagnosis and treatment. Diagnosis means any disease, how to determine this causative agent. It means इसका मतलब होगा कि कोई भी रोग का कॉजेटिव एजेंट हम जान रहे हैं, मतलब उस रोग का कारण जान रहे हैं। डायग्नोसिस मतलब जांच। जांच क्यों करेंगे, क्योंकि उसका कारण जानेंगे, तो उसको हम लोग कहेंगे क्या चीज़, डायग्नोसिस में सेकेंडरी ट्रीटमेंट करेंगे, जान गए कि मान लो हमको टाइफाइड है, उसका ट्रीटमेंट चल रहा है तो आएगा सेकेंडरी में। जांच किए, टाइफाइड का कौन सा जांच होता है बताओ तो, क्वेश्चन बताओ तो, टाइफाइड का कौन सा जांच होता है, तो टाइफाइड का बिडॉल टेस्ट होता है। कौन सा होता है, बिडॉल टेस्ट होता है। एक वीडियो बनाएंगे सारा रोग का जांच से रिलेटेड, टेंशन नहीं लीजिएगा। उसके बाद टर्शियरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन। इन दिस लेवल ऑफ प्रिवेंशन डिसेबिलिटी एंड रिहेबिलिटेशन। डिसेबिलिटी मीन्स विकलांगता, इट मीन्स एनी बॉडी पार्ट्स, एनी बॉडी पार्ट्स क्या हो गया, कट गया, छट गया, हट गया हमारे शरीर से, उसको कहेंगे डिसेबिलिटी। रिहेबिलिटेशन मतलब कि आर्टिफिशियल चीज़ हमारे शरीर में लगा, उसको कहते हैं रिहेबिलिटेशन। तो आशा करते हैं कि ये लेवल ऑफ प्रिवेंशन आप लोग समझ गए होंगे। यदि समझ में नहीं है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा एक बार, और फिर से बताने की कोशिश करेंगे। और यहाँ तक आप लोग आए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और हाँ, आप लोग के लिए ऐसे ही हम अच्छे कंटेंट और वीडियो प्रोवाइड करते रहेंगे टाइम टू टाइम। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।